हेलो गाइज, अगर आपने एग्रोकेमिकल, केमिकल या फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का इंटरव्यू दिया होगा, वहाँ पर आपको LD50 और LC50 के बारे में जरूर पूछा होगा। तो क्या है LD50 और क्या है LC50, आइए जान लेते हैं। स्वागत है आपका मेरे चैनल फार्मा केम इंडस्ट्रियल ज्ञान प्लस साइंस एंड टेक्नोलॉजी। मैं हूँ दीपक कुमार, आपके साथ बने रही वीडियो में एंड तक। सो गाइज, आज के वीडियो में हम देखेंगे कि LC50 क्या होता है, LD50 क्या होता है और दोनों में क्या डिफरेंस होता है। जानकारी बहुत ही खास होने वाली है, तो अभी से मैं बोलता हूँ कि वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिए। सो गाइज, लेट्स स्टार्ट LD50। LD50 का फुल फॉर्म है लिथल डोज 50, L फॉर लिथल, D फॉर डोज एंड 50 फॉर 50%। इसमें होगा कि ऐसा खतरनाक डोज जो 50% पॉपुलेशन को किल कर सकता है। तो उसका देख लेते हैं डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या है LD50 का? इट इज द अमाउंट ऑफ सॉलिड और लिक्विड टॉक्सिक और hazardous dose which is capable to kill 50% population which is tested under specific condition called as lethal dose. So guys, lethal dose मतलब ऐसा कि इतने अमाउंट में किसी hazardous केमिकल का डोज कि जिसमें ताकत है कि वो 50% पॉपुलेशन को किल कर सकता है, विच इज अंडर स्पेसिफिक कंडीशन, कि कोई स्पेसिफिक कंडीशन में उसको डोज दिया जाए तो उसमें इतनी ताकत है कि वो 50% पॉपुलेशन को किल कर सकता है, तो उसको बोलते हैं लिथल डोज। तो उसका यूनिट क्या है? उसका यूनिट है mg पर kg। mg बोले तो माइक्रोग्राम पर kg। किसी एनिमल पर अगर LD50 का ट्रायल लेना है तो उसको उसके वजन के हिसाब से उसको डोज देना पड़ेगा, तो हो गया mg पर kg। अभी देखते हैं LD50 का एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल मैंने लिया है मिथेनॉल का। तो मिथेनॉल का LD50 कितना है? ह्यूमन बॉडी पे टेस्टेड रैट पे करेंगे, किसी एनिमल पे करेंगे और उसके हिसाब से हम उस पे ह्यूमन पे कितना उसका लिथल डोज होगा ये कैलकुलेट करते हैं। तो मिथेनॉल का LD50 कितना है ह्यूमन बॉडी के हिसाब से? 428 mg पर kg। अगर इतना डोज अगर आदमी को दे दिया जाए तो चांसेस है कि 50% पॉपुलेशन होगी वो किल हो जाएगी। तो उसका LD50 कैलकुलेट करने का कोई ड्यूरेशन तो होगा। जब अगर टेस्टिंग में ले रहे LD50 को तो उसका कोई टाइम ड्यूरेशन होगा। तो उसका मिनिमम और मैक्सिमम टाइम ड्यूरेशन है। अगर मिनिमम टाइम में अगर उसका कैलकुलेशन करना है, मिनिमम टाइम में अगर उसका टेस्टिंग करना है तो मिनिमम टाइम है 4 से 24 घंटा और मैक्सिमम पीरियड में अगर उसका कैलकुलेशन करना है, उसका टेस्टिंग करना है तो हो गया 2 वीक से 30 दिन तक। लेकिन 30 दिन के ऊपर उसका कैलकुलेशन और टेस्टिंग नहीं कर सकते LD50 का। टेस्टिंग में कौन से एनिमल ले सकते हैं? एनिमल ले सकते हैं एडल्ट, यानी कि जो हेल्दी हो, वो मैच्योर्ड हो, वैसे ही एनिमल को टेस्टिंग में लेना है। एग्जाम्पल के तौर पे ले तो रैट, रैबिट और फ्रॉग, इनकी जो लाइफ साइकिल है वो मैच होती है ह्यूमन बॉडी के हिसाब से। इनका रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो गया, इनका डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया और इनका जो लाइफस्टाइल है वो ह्यूमन बॉडी के साथ मैच करता है। इसलिए इन पे टेस्टिंग करके हम ह्यूमन बॉडी के साथ उसको मैच कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, उनके साथ कंपेयर कर सकते हैं। इसलिए ये 3 एग्जाम्पल में से कोई एक चुना जाता है या इसके अलावा दूसरे एग्जाम्पल भी ले सकते हैं। अभी आगे देखते हैं कि जो लिथल 50 में जो सॉलिड और लिक्विड का डोज है वो एनिमल को किस तरह से देना है, वाया माउथ और स्किन। उसको वो डोज वाया माउथ से देना है या स्किन से देना है। LD50 कैलकुलेट करने के पीछे कोई तो कारण होगा। तो क्या कारण है? अगर किसी केमिकल का या किसी हजारडस मटेरियल का अगर आपने को LD50 मालूम होगा तो हमें पता चलता है कि वो कितना हानिकारक है, वो कितना सीरियस है, वो कितना सीवियर कंडीशन में जा सकता है आदमी। तो उससे हमको ये आइडेंटिफाई होगा कि वो घातक है। उससे हम क्या होगा, उससे क्या फायदा होगा, हम अटेंशन में आ जाएंगे और हम उसके हिसाब से प्रिकॉशन लेंगे और पीपीस का इस्तेमाल करेंगे। तो पीपीस कौन सी इस्तेमाल करना है, इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया है, डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दिया है, वहां पर जाके आप वीडियो को प्रॉपर देख सकते हैं। LD50 का इस्तेमाल मैको कैलकुलेशन करने के लिए भी इस्तेमाल होता है और मैको कैलकुलेशन कैसे करते हैं इसके ऊपर मैं वीडियो बनाने वाला हूं। तो अगर वो वीडियो आपको देखना है तो अभी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रख दीजिए। आने वाले शॉर्ट टाइम में मैं उसका वीडियो बनाने वाला हूं और आपको देखने को मिल जाएगा। कोई भी नया मॉलिक्यूल अगर डिस्कवर हो गया है तो उसको LD50 कैलकुलेट करना अनिवार्य है और वो किसको देना होता है? उसका रिपोर्टिंग करना होता है रजिस्ट्री ऑफ टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ केमिकल सब्सटेंस, RTECS को उसका टेम्पलेट देना पड़ता है, उसका रिपोर्ट देना पड़ता है। और हजार्डस सब्सटेंस डाटा बैंक SDBS को उसका रिपोर्ट देना पड़ता है
और वो गवर्नमेंट एजेंसी है, वो टोटल जो डाटा है उसको प्रिजर्व करके रखती है, जिससे हमें टॉक्सिकोलॉजी का स्टडी करने में बेनिफिट हो सकता है। अभी हमने तो LD50 के बारे में प्रॉपर जानकारी ले ली। अभी देखते हैं कि LC50 क्या होता है। LC50 क्या होता है गाइस? LD50 और LC50 में ध्यान में रखना है कि जो लिथल डोज है, डोज वो सॉलिड और लिक्विड में रहेगा, और लिथियल कॉन्सेंट्रेशन डोज किस में रहेगा? एयर में रहेगा, या सॉलिड पार्टिकल जो एयर में है उसमें रहेगा, और किसी हैजार्डस केमिकल का जो डोज है वो वाया वाटर में रहेगा। कॉन्सेंट्रेशन वाटर में जो कॉन्सेंट्रेशन है उसके ऊपर डिपेंड रहेगा, और एयर में जो एयरबर्न पार्टिकल्स है उसके साथ रहेगा, या प्योर एयर में रहेगा। तो इसका जो कॉन्सेंट्रेशन है वो गैस और कॉन्सेंट्रेशन इन वाटर, तो ये ध्यान में रखना है, ये रहेगा सॉलिड और लिक्विड में, बट इसमें रहेगा गैस में, गैस फॉर्म में। अभी देख लेते लिथल 50 क्या होता है। L फॉर लिथल, C फॉर कॉन्सेंट्रेशन, 50 फॉर 50% पॉपुलेशन, यानी कि ऐसा घातक कॉन्सेंट्रेशन जो 50% को किल कर सकता है। अभी देखते हैं उसका डेफिनेशन क्या है LC50 का। इट इज द अमाउंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनी टॉक्सिक और hazardous गैस और पार्टिकल इन एयर or H2O which is capable to kill 50% population which is tested under specific condition called as lethal concentration। गाइस LC50 मतलब यही है कि किसी भी हैजार्डस केमिकल और सब्सटेंस का एटमॉस्फेयर एयर में इतना कॉन्सेंट्रेशन कि जो कैपेबल है 50% पॉपुलेशन को किल करने के लिए, तो उसको बोलते हैं लिथल कॉन्सेंट्रेशन। इसमें डिफरेंस यही रहेगा कि इसका कॉन्सेंट्रेशन है वो गैस में रहेगा और वाटर में रहेगा। अभी देखते हैं उसका यूनिट क्या है। लिथल कॉन्सेंट्रेशन का यूनिट है mg पर मीटर क्यूब। किसी भी मीटर क्यूब एरिया में किसी भी गैस का इतना कॉन्सेंट्रेशन कि वो कैपेबल है 50% पॉपुलेशन को किल करने के लिए, उसको बोलते हैं mg पर मीटर क्यूब। किसी भी सॉलिड मटेरियल का एटमॉस्फेरिक एयर में इतने डस्ट कि वो कैपेबल है 50% पॉपुलेशन को किल करने के लिए। अभी आपको लगेगा कि यहाँ पर भी सॉलिड डोज, लेकिन यहाँ पर सॉलिड डोज क्या है? वाया माउथ, लेकिन यहाँ पे कहा जा रहा है वाया एयर। एयर के साथ रेस्पिरेशन में जो जाएगा उसके साथ इसका लिथल कॉन्सेंट्रेशन काउंटिंग होगा। और मिस्ट बोले तो किसी भी हैजार्डस केमिकल का लिक्विड वेपर में इतना कॉन्सेंट्रेशन कि वो कैपेबल है 50% पॉपुलेशन को किल करने के लिए। मिस्ट बोले तो किसी भी लिक्विड मटेरियल का एटमॉस्फेरिक वाटर वेपर में इतना कॉन्सेंट्रेशन को वो कैपेबल है 50% पॉपुलेशन को किल करने के लिए, सो इसको बोलते हैं मिस्ट, वाटर वेपर के साथ उसका कॉन्सेंट्रेशन। और दूसरा है पीपीएम। पीपीएम क्या होता है? पार्ट पर मिलियन। किसी भी घातक मटेरियल का एटमॉस्फेयर एयर में इतना कॉन्सेंट्रेशन कि जो कैपेबल है 50% पॉपुलेशन को किल करने के लिए। ये किसके लिए? प्योर गैस और वेपर के लिए पीपीएम। और ये जो mg पर मीटर क्यूब है किसके लिए? डस्ट और मिस्ट के लिए। अभी देखते हैं LC50 का एग्जाम्पल है मिथेनॉल। अगर एटमॉस्फेरिक एयर में मिथेनॉल का अगर 300 ppm कॉन्सेंट्रेशन है तो ये कैपेबल है कि वो 50% पॉपुलेशन को किल कर सकता है। तो मिथेनॉल का अगर एटमॉस्फेरिक एयर में 300 ppm का कॉन्सेंट्रेशन है तो ये बहुत घातक हो गया, वो उसमें इतनी कैपेसिटी है कि वो 50% पॉपुलेशन को किल कर सकता है। इसका कैलकुलेशन किया गया है रैट, फ्रॉग और रैबिट के साथ, लेकिन इसका कैलकुलेशन करके ह्यूमन बॉडी के साथ कितना हो सकता है, इसका है 300 ppm। अभी देखते हैं कि LC50 को लिथल कॉन्सेंट्रेशन को टेस्टिंग के लिए कितना टाइम ड्यूरेशन चाहिए, तो उसके लिए चाहिए 4 घंटे का। इसमें LC50 में था मिनिमम और मैक्सिमम टाइम ड्यूरेशन था, बट यहाँ पे फिक्स है। अगर जरूरत के हिसाब से अगर बढ़ाना है तो अलग कंडीशन रहेगी, लेकिन LC50 को टाइम ड्यूरेशन है ओनली 4 घंटे का। 4 घंटे के पीरियड में उसका कैलकुलेशन किया जाना जरूरी है। अभी लिथल कॉन्सेंट्रेशन को टेस्टिंग के लिए कौन से एनिमल चाहिए? सेम जो लिथल डोज में हमने चेक किया था, एडल्ट और हेल्दी एनिमल होनी चाहिए। सेम यहाँ पर भी एडल्ट और हेल्दी एनिमल चाहिए। उसके बाद में इसको डोज कैसे देना है? LD50 में हमने डोज दिया था वाया माउथ और स्किन, लेकिन यहाँ पर ओनली एंड ओनली रेस्पिरेशन, नोज से ही उसका डोज जाएगा। एटमॉस्फेरिक एयर में उसका कॉन्सेंट्रेशन होगा और वो जाएगा रेस्पिरेशन थ्रू वाया नोज। तो इसका डोज है वो एनिमल को वाया रेस्पिरेशन देना रहेगा।
अभी इसके बाद देखते हैं हम इसकी नीड क्या होती है। लिथल कॉन्सेंट्रेशन चेक करने का जरूरत क्या है, इससे हमें उसकी टॉक्सिसिटी मालूम होती है और उसका इस्तेमाल करने से पहले हमें अवेयरनेस पता चलता है कि इसको किस तरह से हैंडल करना है, इसका एक्सपोजर होने से हमको बचाना है, इसी बात का हमें पता चलता है। LC50 का भी डाटा हमको सेम एजेंसी को देना है जो हमें रजिस्ट्री ऑफ टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ केमिकल एंड सब्सटेंस RTCS एंड हाजार्डस सब्सटेंस डाटा बैंक जो SDBS बोलते हैं। तो सेम ये दोनों एजेंसी को देना है, इसके लिए हमको LC50 कैलकुलेशन करना है। गाइस अभी एक लास्ट टॉपिक पे हम डिस्कस करने वाले हैं जिसको बोलते हैं LD50-30। ये क्या होता है गाइस, LD50-30 के हमको रिक्वायरमेंट नहीं होती है, इसका कोई भी लेना देना हमारे फार्मा या एग्रो या केमिकल के साथ लेना देना नहीं है। बट हाँ, जो लोग रेडियो एक्टिव एलिमेंट के साथ काम कर रहे हैं, एटॉमिक रिसर्च करे, एटॉमिक रिएक्शन के साथ काम करे या न्यूक्लियर रिसर्च या न्यूक्लियर रिएक्शन के साथ काम कर रहे, उनके लिए बहुत जरूरी है। अगर किसी भी लैबोरेटरी में वर्क कर रहे, वहां पर एक्सरे होगा, कोई रेडिएशन होगा, कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट होगा, ऐसी जगह पर ये LD50-30 का काम होता है। किसी भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट का इतना कॉन्सेंट्रेशन कि जो टेस्टेड एनिमल लिए है उनको 30 दिन के लिए उसको टेस्टिंग करें तो चांसेस है कि उसमें से 50% पॉपुलेशन किल हो जाएगी। तो उसका यूनिट है REM। REM बोले तो रोंटेजन। रोंटेजन कौन है? एक्सरे के जनक है, जिन्होंने एक्सरे को सिंथेसिस किया था। REM का फुल फॉर्म क्या है? रोंटेजन इक्विवेलेंट मैन। तो यहाँ पर LD50 और LC50 का जो टॉपिक था यहाँ पर खत्म हो रहा है। आशा करता हूँ कि LD50 और LC50 के बारे में आप प्रॉपर जान गए होंगे, इनमें क्या डिफरेंस है और कौन सी जानकारी होती है, इसका अपने को अच्छी तरह से नॉलेज आ गया होगा। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो बहुत खास लगा हो तो आपके दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।